यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 484 का 15% कितना होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 72 पॉइंट का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया है 500 बट्टे का 5% प्लस 400 बट्टे 2 का प्रतिशत मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन क्या है, a का 5% अगर 10 है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 484 का 15% होगा। हमसे क्या पूछा गया है, 484 का 15% पूछा गया। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया हो, 484। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 484। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब हम लोगों ने इसका बेसिक पार्ट देखा था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, 15% निकालना। ठीक है, और हम लोगों ने बेसिक पार्ट में ये भी सीखा था कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत का सिंबल दिया रहेगा जिस संख्या के साथ, तो क्या होगा, 100 से उसमें भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 15 में 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कट रहा है, 5 × 15 और ये कितने, 20 × 5 100। ठीक है, अब देखिए अगर 20 से अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर कितनी बार में ये कट जाएगा, 20 दूना का 40 और 20 चौका 80। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पर 20 दूना का 40, मल्टीप्लाई का कितना, यहाँ पर 3 पहले से ही था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 दूनी का 6। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 चौके 12 के 2, 3 दूने का 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 पॉइंट का 6। कितना आ जाएगा, 72 पॉइंट का 6। ठीक है, 484 का 15% कितना होगा, 72 पॉइंट का 6। किस तरीके से हमने किया है, यहाँ पर देखिए 484 का 15% का मतलब मल्टीप्लाई, 15% का मतलब क्या होगा, 15/100। ठीक है, अब यहाँ पर 5 तिहाई का 15, 20 पंचे का 100। ठीक है, अब 20 से हमने इसको काटा तो यहाँ पर 24.2 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का कितना, 3। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही 24.2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 72.6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72.6। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 400/2 का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यानी कि 400/2 का प्रतिशत कितना होगा। इसका देखिए 2 मेथड है। ठीक है, क्या करना, या तो आप लोग बेसिक से इसको करना। ठीक है, बेसिक मेथड क्या, चलिए सबसे पहले उसी को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 400 बटा कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 400 बटा का 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, प्रतिशत है। ठीक है, तो सब देखिए बेसिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले क्या करें, 400 में 2 से भाग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 400 में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पर प्रतिशत था तो प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200% अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 200 है। ठीक है, और इसके साथ क्या प्रतिशत है, इसका मतलब क्या हो जाता है, बट्टे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक मेथड। और देखिए अगर आप इसे बिना पेन और पेपर के करना चाहते हैं तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है। जो ये 2 है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 200 मान लेंगे, और यहाँ से क्या होगा, प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत कैसे खत्म हो जाएगा, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। जैसे ही बट्टे में 100 होगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, यहाँ पर कितना मान लिया, इसको 2 नहीं है, 200 है, और प्रतिशत खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट देते हैं। 400 को 200 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है, 500 बटे का 5% प्लस 400 बटे 2% का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इनका मान और इनका मान क्या करना है, हमें योग करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, डायरेक्ट यहाँ पर ये जो 2 था इसको हमने क्या कहा था कि 200 है, प्रतिशत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ये 5 नहीं 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे 500 था, 500 बटे का 5 था, तो ये हमने क्या मान लिया, 500 ये भी है। ठीक है, और यहाँ से प्रतिशत क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी कर देंगे, 400 बटा का कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें अगर जैसे ही भाग कर देंगे तो 500 में अगर 5 से भाग कर देंगे
तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर कर देते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस तरीके से हमने किया, यहाँ पर देखिए 500 था, 500 लिखा, बट्टे का कितना था, 5 था, प्रतिशत था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। यहाँ पर तो बट्टे में 100 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। तो जो अगर जैसे ही हम 5 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने किया, ठीक है। तो इसका योग कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान है, ठीक है। यानी कि हमसे क्या कह रहा है, a कौन सी संख्या जिसका प्रतिशत जो है 5% 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं जानते कि a का मान कितना है, उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a लिखते हैं, ठीक है, a का है, ठीक है, यानी के या का जो भी हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसका कितना है, 5% है, तो 5 बट्टे का कितना हो जाएगा, 100। ये कितना इसका मान है, 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये इज इक्वल का कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ये 100 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5a, इधर कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1000। अब जैसे ही 1000 में 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 200 आ गया। किस तरीके से हमने किया, चलिए देखते हैं दोबारा से। यहाँ पर देखिए a का 5% जो है 10 है, ठीक है। तो a का हमने 5% किया, 5% का मतलब हो जाएगा 5 बट्टे का 100 इज इक्वल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, 1000 हो गया। इधर कितना बचा, 5a, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही 1000 में हम 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं उसे हम। अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें लुप्त संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो संख्या है ना उसका 200% 90 बन रहा है, उसी का जो है 40% कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वो संख्या है कितना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, x है, ठीक है। यहाँ पर x मान लिया, x का जो है 200% कितना है, 200%। तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, ठीक है। कितना है, 90 है, ठीक है। इस संख्या का 200% जो है कितना है, 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब 2 से अगर हम 90 को भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 हो गया, ठीक है। तो हमें तो ये तो पता चल गया कि 45 जो था इसका 200% 90 बन रहा था, हमें ये संख्या पता चल गई, ये क्या थी, लुप्त संख्या थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 45 का जो है 40% निकालना है, कितना, 40% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 45, यहाँ पर मल्टीप्लाई का कितना है, 40% हमें निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, बट्टे का 100। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 20 दूना का 40 और ये हो जाएगा 20 पंछी का 100, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, 5 9 का 45, ठीक है, यानी 9 बार में। अब 9 का और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया है, एक बार दोबारा फिर देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा था, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता वो संख्या आखिर कौन सी है, ठीक है। तो हमने मान लिया x है, x का जो है 200% 90 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 200% यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, बट्टे में 100। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 90 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हमें क्या पता चला, वो संख्या जो गायब थी, ठीक है, उसे हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है, 45। अब हमें क्या करना है, 45 का 40% फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 45 का जो है 40% निकाल दिया, ठीक है। तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40 बट्टे का 100। इसको हमने काटा, 20 दूना का 40, 20 पंछे का 100। 45 को हमने 5 से काटा 9 बार में, तो 9 दूना का कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 18, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।